करीब 1.5 महीने तक चले लंबे चुनावी दौर के बाद अब पूरे पश्चिम बंगाल की नजर 4 मई पर टिकी है। यही वो दिन होगा जब पता चलेगा कि ममता बनर्जी की टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेगी या बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जा करेगी। एग्जिट पोल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला दिखाया जा रहा है। कई सर्वे बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के वोट शेयर में बहुत कम अंतर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति में यह एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि पिछले लगभग 50 सालों में यहां ज्यादातर चुनाव एक तरफा रहे हैं। चाहे कांग्रेस रही हो, लेफ्ट हो या टीएमसी, जीतने वाली पार्टी को हमेशा भारी बहुमत मिला है। लेकिन इस बार मुकाबला अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं। संभव है कि कोई एक पार्टी बड़ी जीत भी हासिल कर रही है। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात रही शांति। पश्चिम बंगाल लंबे समय से चुनाव हिंसा के लिए बदनाम रहा है। बूथ कब्जा, मारपीट, धमकी और राजनीतिक हिंसा यहां आम बात मानी जाती थी। लेकिन इस बार चुनाव लगभग शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। दोनों चरणों में कहीं भी हिंसा में मौत की बड़ी खबर सामने नहीं आई। चुनाव आयोग को दोबारा वोटिंग कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसकी एक बड़ी वजह केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती मानी जा रही है। करीब 2,40,000 जवान राज्य में तैनात किए गए। अमित शाह ने कहा है कि इनमें से लगभग 70,000 जवान चुनाव के बाद भी कुछ समय तक बंगाल में रहेंगे ताकि हिंसा रोकी जा सके। इस चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भी हुआ। करीब 92% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई, जो बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम हटने और लोगों में वोट खोने के डर की वजह से भी मतदान बड़ा हो सकता है। कई प्रवासी मजदूर भी दूसरे राज्यों से अपने गांव लौटकर वोट डालने पहुंचे। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी ताकत लगाई। मोदी कई बार कोलकाता में रुके, गंगा घाट गए, रोड शो किए और लोगों से सीधे संपर्क किया। उन्होंने यहां तक कहा है कि मैं हर सीट पर उम्मीदवार हूं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी ताकत से मैदान में उतरी। वो लगातार कहती रही कि 294 सीटों पर मुझे देखकर वोट दीजिए। लेकिन इस बार ममता बनर्जी को पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक प्रचार करना पड़ा। बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी के खिलाफ भवानीपुर सीट पर उन्होंने जोरदार चुनाव प्रचार किया। विशेषज्ञ मानते हैं कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद टीएमसी को एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी माहौल का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनाव में एक और चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही, बंगाली अस्मिता। टीएमसी ने खुद को बंगाल और बंगालियों की पार्टी के तौर पर पेश किया। ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी आने पर बंगाल की संस्कृति और खान पान पर असर पड़ सकता है। वहीं बीजेपी ने भी बंगाल से अपना जुड़ाव दिखाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने बंगाली संस्कृति, मछली और स्थानीय पहचान को लेकर लगातार बयान दिए। यानी इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि पहचान, संस्कृति और अस्मिता का भी चुनाव बन गया। अब सबकी निगाहें 4 मई पर हैं। कौन जीतेगा? क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता बचा पाएंगी या बीजेपी बंगाल में नया इतिहास लिखेगी? इसका जवाब अब जनता के फैसले में छिपा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।